फिर हनुमान जी का स्मरण करते हैं। महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर, जिनके पराक्रम की कोई सीमा नहीं, कोई तुलना नहीं, अतुलित बलधामम। सुंदरकांड में स्मरण किया है आगे, भगवान हनुमान जी का पराक्रम विशेष रूप से सुंदरकांड में प्रत्यक्ष होता है। तो हनुमान जी कौन है? एक मत यह कहता है, व्यष्टि मत और समष्टि मत से हनुमान जी के चरित्र का दो प्रकार से आख्यान होता है। व्यष्टि मत यह कहता है कि हनुमान जी क्या हैं? शिव जी के अवतार हैं, रुद्रावतार हैं। अब इस पर भी गिरधर मिश्र अलग एक परंपरा कर दिए कि हनुमान चालीसा में गलती है तो शंकर सुवन मत बोलो, शंकर स्वयं कहो। इस पर भी बहुत झगड़ा हुआ। क्या लाभ है इसे प्रपंच का, बताइए। सुवन कुछ नहीं होता, स्वयं होता है। भैया तो गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन। गोस्वामी जी लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? शिव जी के पुत्र गणेश जी के वर्णन में बजरंग बाण में लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुवन वीर हनुमंता। तो यदि महात्मा के रूप में, संत के रूप में, विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित हैं तो ये तमाशाबाजी का क्या लाभ है? तो शंकर स्वयं केसरी नंदन पर झगड़ा हो गया, अभी साल 2 साल पहले की ही बात। अब दोनों पक्ष के विद्वान अपना अपना डंका पीटने लगे। लेकिन इस व्यायाम से लाभ क्या हुआ समाज को? धर्म की क्या पुष्टि हुई? कुछ नहीं। नाम फालतू का गोस्वामी जी का घसीटा गया। और शंकर सुवन इस शब्द पर हमने एक वक्तव्य जारी किया था पराशर संहिता में, जहां हनुमान जी को भगवान शिव के पुत्र के रूप में वर्णित किया गया है। तो भगवान शिव ही अपने अंश के रूप में श्री रामचंद्र जी की सेवा करने आए, यह बात भी है। लेकिन वह प्रत्यक्ष अवतार लेकर ऐसे नहीं आए, अंजना जी के गर्भ के माध्यम से वो आए हैं। और श्री शिव जी के वीर्य का वायुदेव के माध्यम से अंजना जी के गर्भ में असंसर्ग पूर्वक स्थापन किया गया, इसलिए पुत्र भाव भी वहां विद्यमान है। ऐसा आपको शिवपुराण इत्यादि से भी स्पष्ट हो जाएगा और ऐसा पराशर संहिता से भी स्पष्ट हो जाएगा। तो हमने एक वक्तव्य जारी किया था उस समय लोगों के कहने पर। और शिवपुत्र के रूप में प्रतिष्ठा। और समष्टि दृष्टि में क्या है कि हनुमान जी में ब्रह्मदेव का ज्ञान, भगवान विष्णु का अनुग्रह और भगवान शिव का बल, रौद्र बल, ये तीनों है। इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति त्रिदेवों का परिचायक, वो ब्रह्मा विष्णु महेशात्मक एकत्रीकृत प्रारूप हनुमान जी हैं। ऐसा मैत्रेय जी को पराशर जी ने बताया है। मैत्रेय जी को पराशर जी ने 2 ग्रंथ पढ़ाए हैं, एक विष्णु पुराण और एक पराशर संहिता। ये 2 बातें हैं। तो उसी पराशर संहिता में एक वानर गीता है और उसमें हनुमान जी के बड़े गुप्त गुप्त रहस्य वर्णित है। प्रचंड हनुमान, उद्दंड हनुमान, बहुत तरीके के हनुमानों का उसमें साधनात्मक वर्णन है। और हनुमान जी से संबंधित बहुत से दिव्य स्तोत्र, बहुत से दिव्य हर प्रकार के उपाख्यान, हजार हजार भुजाओं वाले, हजार हजार हाथ वाले हनुमान जी का भी, मस्तक वाले हनुमान जी का भी विश्व रूप के रूप में वर्णन है। बहुत दिव्य ग्रंथ है, लेकिन दुर्भाग्य से छपता नहीं। दक्षिण भारत में छपा था बहुत पहले, उसकी प्रति बहुत धुंधली हो गई, अक्षर बड़े महीन हो गए हैं। तो बहुत पुरानी प्रति मेरे पास तो है भगवत कृपा से, हनुमान जी के अनुग्रह से। और उत्तर भारत में एक लखनऊ में कोई प्रेस वाले छापे थे, लेकिन आधा छापे, पूरा नहीं छापे। वो हिंदी अनुवाद करना प्रारंभ किए थे, फिर पता नहीं कुछ पैसे की कमी हो गई ट्रस्ट में क्या, आधा ही छापे थे। तो उसमें हनुमान जी का बड़ा दिव्य चरित्र है। कभी अगर भगवत इच्छा हुई तो उस पर कुछ विचार प्रस्तुत करेंगे। तो वानर गीता है, उसमें मरकट गीता भी कहते हैं उसको। तो हनुमान जी की बहुत सी स्तुतियां उसमें वर्णित हैं। ये जो आप लोग श्लोक पढ़ते हैं या सुने होंगे, उल्लंघ्य सिंधो सलिलम सलीलम यशोक वहनिम जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लंकाम नमामितम प्रांजलि रांजनेयम, ये वहीं का है, वानर गीता का है। और एक बड़ा उत्तम भाव वहां प्रस्तुत किया गया है। कुतो दुर्दिनम वा कुतो भवमवार, कुतो वैधृतिस्तस्य भद्रा कथं वा, कुतो वा व्यतिपात दोषच्छुतं वा हनुमत्पदध्यान वीताशुभस्य। वारों में मंगलवार को बड़ा खराब बताया जाता था, क्योंकि मंगल बड़ा उग्र ग्रह है, बड़ा टेढ़ा ग्रह है मंगल। लेकिन हनुमान जी ने उसका जब अधिग्रहण किया तो मंगलवार भी मंगलदायक बन गया। तो कभी कोई कार्य करना हो और करना अनिवार्य हो जाए और भद्रा लग जावे, चाहे मंगलवार आ जावे, जैसे गृह प्रवेश इत्यादि बहुत से कार्यों में मंगलवार को कुछ कुछ मत में त्याज्य बताया, नींव खोदने इत्यादि में भी त्याज्य बताया है, यात्रा इत्यादि में भी मंगलवार को बहुत उत्तम नहीं बताया है। तो भद्रा लग जाए, वैधृति योग बड़ा अशुभ बताया गया है। और व्यतिपात या कभी अपशगुन इत्यादि, छींक इत्यादि में भी हो जाते हैं। तो ये सब किस व्यक्ति को व्याप्त करते हैं? जो भगवान हनुमान का अनन्य भक्त नहीं।
तो भगवान हनुमान जी की अनन्य भक्ति जिसके हृदय में विद्यमान है, उसके लिए ये सब ग्रह नक्षत्र सब अनुकूल हो जाते हैं, ये वहाँ पर वर्णन है। और हम जब 15-16 वर्ष के थे, तो ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं लाल बाबा बैठकर, इनके गांव से कुछ दूर एक मंदिर था, है अष्टभुजी दुर्गा का, और अक्षय तृतीया से हमको वहाँ एक साधना करनी थी, हनुमान जी की साधना करनी थी। तो हम इनको बोले कि कोई बढ़िया एकांत हो, जंगल हो, कुछ देवालय हो जहाँ ज़्यादा दिक्कत कोई ना करें, तो वहाँ हमको बताइए। तो बोले गुरुजी एक स्थान है, चलिए हम छोड़ आवे। तो करीब 15 किलोमीटर होगा उनके घर से, 15-20 किलोमीटर। तो ले गए। अब शाम को अपना भोजन इत्यादि करके और निकले, तो रात को 8 बजे तक पहुँचे। बड़ा डरावना दिखे वो माहौल, कभी अकेले वैसे रहे नहीं थे। तो ये बोले गुरुजी हमको अच्छा नहीं लग रहा यहाँ रहने में, ये तो ऐसे भी रुकते नहीं है, तो घर आ जाते, और रुकना हम ही को था। तो ये बोले कि गुरुजी रुकना है कि चलना है, ये बताइए, क्योंकि रुकिएगा तो फिर हम तो चले, फिर रात को 1 बजे फ़ोन करके मत कहिएगा कि वापस लेने आओ, क्योंकि बड़ा दूर है घर। और वो इलाका भी उतना सुरक्षित नहीं था, वो जंगल में बहुत से उग्रवादी इत्यादि भी घूमते रहते हैं, तो सुरक्षित नहीं था, थोड़ा चिंता भी करते थे। मेरी उम्र बहुत कम थी उस समय, तो हमारी हिम्मत नहीं हुई वहाँ रुकने की। हम बोले चलिए जी घर चलते हैं वापस। अब जब घर आ गए तो बड़ा धिक्कारा अपना मन कि कैसा कायर है भाई, क्या तपस्या करेगा तू, बड़ा धिक्कारा मन, ऐसे साधना होगी। हनुमान जी की साधना करने चले हो, वीर बजरंगी की साधना करने चले हो, डरपोक को बहुत, खुद को बहुत गालियां दी हमने। नारायण नारायण सीताराम विराजी। तो हमने फिर अपने आप को बहुत कसम दी, माता की कसम है, कुल देवता की कसम है, गाय की कसम है, सबकी कसम है कि इस बार जो तुम भागे। तो फिर अगले दिन गए, बोले चलिए जी वहाँ वापस चलते हैं, और इस बार कसम खाता हूँ कि वापस नहीं आऊँगा। छोड़ दिए ये वहीं पर। तो एक दिन में एक फल हम खाते थे, जो भी हो जाए, एक खीरा हो जावे, एक सेब हो जावे, एक संतरा हो जावे, या एक आम हो जावे, कोई भी एक फल पूरे 24 घंटा में एक खाते थे। तो दुबला पतला शरीर होने का और भी बहुत कुछ कारण है, तो खाते थे और फिर जपते थे, और सुबह से लेके लगभग 2-3 बजे तक जपते थे, और शाम को 2 घंटा टहलते थे, और टहलते हुए भी वो कुछ पाठ करते रहते थे, जो गीता और सप्तशती सब याद थी। तो ऐसे, और रात्रि को जब पहले दिन डर लगा, डर तो लगेगा, अभ्यास भी नहीं था, और सर्प इत्यादि वहाँ बहुत लंबे लंबे मिलते थे। तो वन उपवन मग गिरि गृह माही, तुम्हारे बल हम डरपत नाही, इसी का हम जाप करने लगे। और बड़ा प्रसिद्ध भाव है गोस्वामी जी का, हमको लग रहा है बजरंग बाण में ही है शायद। तो अभी भी कोई साधक नए नए पूछते हैं कि डर पर नियंत्रण कैसे किया जाता है जंगल पहाड़ में, और फिर रहे तो फिर महीनों रहे, बहुत घनघोर जंगल में रहे, उससे अधिक विकट जंगलों में रहे। तो यही चौपाई हनुमान जी की हमने वहाँ जपी थी, और बड़ा इसका लाभ हमको बहुत, मतलब एक बार ही एक माला ही करते वो सिद्ध जैसे हो गया हो। तो वन उपवन मग गिरि गृह माही, तुम्हारे बल हम डरपत नाही, इसका हम आश्रय लेते थे। फिर जब तक साधना करनी थी किए, फिर कुछ उस जंगल से बाहर कुछ गांव थे, तो टहलने निकल जाते थे, तो कोई पागल कहता था, कोई मूर्ख कहता था, कोई थूक देता था शरीर में, कोई कचरा डाल देता था, तो हमको जड़ भरत का स्मरण हो आता था। तो फिर हम कुछ कहते नहीं थे, डांटते नहीं थे, कुछ गाली भी नहीं देते थे, वो जो जैसा व्यवहार करता था उसको सहते थे। फिर आते थे, स्नान करते थे, त्रिकाल स्नान चलता था, फिर संध्या इत्यादि करके सो जाते थे, अंधेरा होने से पहले उतना निपट के। और जब तक साधना चलनी थी, फिर चलिए, फिर देखे फिर भीड़ बढ़ने लगी कि यहाँ पर कोई साधु जी रहते हैं, वो तपस्या करते हैं, फिर लोग आने लगे, फिर चढ़ावा चढ़ने लगा। तो जब हम देखे कि 2-4 दिन बाद भीड़ बढ़ रही, तो वहाँ से फिर हम उठ के चले गए। तो हनुमान जी का स्वरूप कैसा है, महावीर है। पराक्रमियों को भी हनुमान जी की कृपा से ही पराक्रम मिलता है, ऐसा समझना चाहिए। शोधभूत पराक्रम किसी का होता नहीं, देवानुग्रह से ही प्राप्त होता है। तो किसी व्यक्ति में अगर निर्भयता की इच्छा हो, पराक्रम की इच्छा हो, तो वह हनुमान जी की आराधना करे। और हनुमान जी अगर कृपा कर दें तो श्रीराम तत्व तक पहुंचना बड़ा सरल हो जाता है, सुगम हो जाता है। तो तुलसीदास जी को भी श्रीराम जी कैसे मिले, हनुमान जी के माध्यम से मिले। हनुमान जी की कृपा उन पर हो गई, तो राम दुआरे तुम रखवारे, होता ना गया बिनु पैसारे। अब इस चौपाई का जैसे आजकल अलग अलग चौपाइयों का अर्थ बिगाड़ रहे हैं, तो होता ना गया बिनु पैसारे भी कर सकते हैं, पैसा को अलग करके अपनी मनमानी व्याख्या लोग करने लग जाते हैं। लेकिन बिना वहाँ समर्पण के, बिना वहाँ अनुमति के, क्योंकि हनुमान जी को पता है कि श्रीराम तत्व कितना गंभीर है, कितना गूढ़ है, कितना गोपनीय है, कितना उच्च स्तरीय है। तो हर व्यक्ति उस तत्व का अधिकारी नहीं है। तो जब देखते हैं अपनी ओर से यहाँ ये भगवान की कृपा का अधिकारी है, तो फिर कोई रोक टोक नहीं है, फिर तो आप
लाइसेंस हो गया, भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। और ये कृपा क्यों? हनुमान जी से श्री रामचंद्र जी के 3 संबंध हैं। एक तो भक्त और भगवान का संबंध प्रसिद्ध है, हृदय फाड़ के श्री राम जी का दर्शन कराने वाला दूसरा कौन हुआ? हनुमान जी के अलावा। और दूसरा संबंध क्या है? गुरु और शिष्य का है। तो एक बार श्री राम गीता के रूप में श्री राम जी ने हनुमान जी को ज्ञान दिया है, और हनुमान जी ने भी श्री रामचंद्र जी को ज्ञान दिया है। ये 2 अलग अलग पौराणिक और आगमों मत में ये सब बातें हैं। तो ये 2 बातें हो गई और 2 संबंध हो गए। और तीसरा संबंध है भरत ही सम भाई, है ना? भरत के समान तुम हमारे प्रिय हो। तो भाई का भी संबंध रखे भगवान, गुरु शिष्य का भी रखे, और भक्त भगवान का तो संबंध सार्वजनिक ही है। तो ऐसे हनुमान जी, जिनका यश, जिनका पराक्रम, जिनकी भक्ति, मैंने जिस क्षेत्र में देख लीजिए टॉप पर मिलेंगे। चाहे पराक्रम देख लीजिए, वहां भी शीर्ष पर हैं, चाहे ज्ञान देख लीजिए, चाहे भक्ति देख लीजिए, चाहे और भी कुछ देख लीजिए, सिद्धि अणिमादि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, मतलब जिस क्षेत्र में घुसेंगे कमांडर हम रहेंगे, वो वाला भाव हनुमान जी का रहता है। तो हनुमान जी के इस दिव्य पराक्रम की प्रशंसा, उनका यशोगान तो भगवान ने स्वयं ने अपने मुख से किया है। श्री रामचंद्र जी ने अपने श्रीमुख से हनुमान जी की कीर्ति स्वयं वर्णित की है। तो वानर गीता का एक भाव जो थोड़ा सा छूट गया पीछे, उस प्रसंग को मैं जोड़ दूं। रामादीनां रणे ख्यातिं दातुं यो रावणादिकान् नावधि स्वयमेवैतस्तं वन्दे हनुमत प्रभुं। वानरों ने हनुमान जी की स्तुति में कहा है, आप जब लंका गए तो रावण को मारने में समर्थ थे, फिर क्यों नहीं मारा? और हनुमान जी भी सीता जी के सामने एक भाव व्यक्त किए हैं कि आप भगवान को इतना दूर आकर इसको मारने के लिए क्या परिश्रम करना है? अरे ऐसे ऐसों को तो हम अभी तुरंत मार पीट करके खत्म करें और आपको भगवान के पास पहुंचा दें। और हनुमान जी ऐसा कोई मजाक में नहीं कह रहे थे, ऐसा कर सकते थे, ऐसा उनका पराक्रम था, इसीलिए वो सत्य प्रतिज्ञा कर रहे थे। फिर भी नहीं मारा। सीता जी ने भी कहा कि ये थोड़ा अलग तरीका हो जाएगा, ये बेपटरी हो जाएगी बात, तो आप बस दूत हैं, दूत बनिए, वो अपना कर्तव्य उतना ही कीजिए, बाकी भगवान ही आकर विजय प्राप्त करके ले जाएं तो एक मर्यादित बात हमको लगेगी, हमको भी यही प्रिय लगेगा। लेकिन आप समर्थ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, सामर्थ्य में कोई कमी नहीं है। तो राम जी का चरित्र कहीं से भी कुछ न्यून न लगे, उनकी कीर्ति में कोई कमी न लगे, भगवान के यश में कोई छोटा भाव ऐसा न लगे, इसीलिए केवल रावण जिंदा बच गया हनुमान जी के सामने पड़ने के बावजूद। और नहीं तो हनुमान जी के प्रहार में बस सामर्थ्य था कि रावण कहीं बचता नहीं, टिकता नहीं, केवल श्री रामचंद्र जी की कीर्ति विस्तृत हो, ऐसा मर्यादित भाव हनुमान जी ने रखा कि हमारे स्वामी की कीर्ति में, यश में कोई कमी न लगे, इसीलिए उन्होंने नहीं मारा रावण को। तम वंदे हनुमत प्रभु, ऐसे भगवान श्री हनुमान जी का हम स्मरण करते हैं। ये सब बातें वानरों ने भी कही हैं। और प्रणवों पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरो, ये प्रसिद्ध है। फिर भगवान के और भी जितने निशाचर कुल में सेवक हैं, मित्र हैं, ऋक्ष हैं, और जामवंत जी के अनुयायी, सुग्रीव जी के अनुयायी, विभीषण जी के अनुयायी, जिनको उत्तम शरीर वाला नहीं कहा जाता है। अब ठीक है, राक्षस अभी अमरकोश में देव योनि में परिगणित हैं, दैत्य इत्यादि, और ये सब भी किमपुरुष देवता थे, जामवंत जी, सुग्रीव जी, ये सब अंगद इत्यादि, लेकिन लोक दृष्टि से तो बानर भालू राक्षस ही हैं, गर्हित कुल ही है। लेकिन फिर भी भगवान के भक्ति के कारण इनका यश, इनकी कीर्ति बड़ी उत्तम है, इसीलिए इनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। कपिपतिरीक्ष निशाचर राजा अंगदादि जे की समाजा, बंदों सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन्ह पाए, रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदों पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। कैसे हैं ये सब? सुग्रीव जी हैं कपिपति, कपियों के वानर के सम्राट कौन है? सुग्रीव जी के रूप में भगवान ने वानरों के राजा को मान्यता दी ना। बाली को कहाँ मान्यता दी भगवान ने? वानर राज के रूप में मान्यता किसको मिली? सुग्रीव जी को मिली। क्यों मिली? भगवान के शरणागत भक्त थे इसीलिए मिली, जबकि पराक्रम में बाली अधिक था। भगवान केवल पराक्रम को मापदंड नहीं रखते हैं ना। अच्छा, सुग्रीव जी में भी अच्छा पराक्रम था, सुग्रीव जी बाली से कम हो सकते हैं, लेकिन रावण से अधिक थे। और
वाल्मीकि जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। ये लोग सब सुबेल पर्वत पर चढ़े हुए थे, भगवान की सेना ने पहला पड़ाव वहीं डाला है सुबेल पर्वत में। तो विभीषण जी आ चुके थे और विभीषण जी जब चढ़े हुए थे पर्वत पर और सुग्रीव जी भी चढ़े हुए थे, तो वो पूछे कि वो जो लंका में वो जो अटारी है, महल के ऊपर जो छत है, वहाँ पर क्या चमक रहा है? बोले वो मंदोदरी के कान के कुंडल चमक रहे हैं, तो रावण का मुकुट चमक रहा है। तो अलग अलग वर्णन किए, ये सब दिव्य दिव्य देवताओं से चुराए हुए रत्न हैं, आभूषण हैं, छीने हुए। बड़ा इनको क्रोध हुआ सुग्रीव जी को, अच्छा यही रावण है, इसी के चक्कर में हमारे स्वामी को इतना कष्ट हुआ, यही दुष्ट है, अरे इसको तो हम अभी मार देते हैं। ऐसा चिंतन करके यहाँ से छलांग मार के सीधे पहुंचे रावण के महल पर और मार थप्पड़ वहीं रावण के 10 गाल लाल कर दिए दोनों तरफ से सुग्रीव जी। अब रावण को ऐसा अनुमान नहीं था कि कोई आएगा छत पर और सीधे भरे उत्सव में हमको पीटना शुरू करेगा। तो जब रावण को लगा अब हम मर जाएंगे, तो माया का फिर प्रयोग कर दिया उसने। और माया भी तो थे नहीं सुग्रीव जी, अब ऐसे आमने सामने न्याय से लड़ता तो समाप्त था उस दिन, उसका अगला दिन खीर पूरी बंटवा देते उसके नाम से भगवान। लेकिन माया का प्रयोग कर दिया, निशाचर था। तो फिर सुग्रीव जी सोचे कि अब ये मायावी हो गया, तो यहाँ से वापस चले जाते हैं। और सुग्रीव जी जैसे आए वैसे भगवान ने उनको बहुत डांटा, अरे भाई आप राजा हैं, हर जगह कमांडर दौड़कर नहीं जाता है, युद्ध लड़ने की एक नीति होती है। आपका भक्ति भाव प्रेम हमारे प्रति है, लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता तो अंगद को हम क्या कहते, उर्मा को क्या कहते, अन्य वानरों को क्या कहते, बताइए। अरे वो दुष्ट है, उससे योजना बनाकर लड़ना पड़ेगा। आप समर्थ हैं मारने में, लेकिन हर जगह राजा को सीधे कूदना उचित नहीं, क्योंकि राजा का एक गौरव है, एक मर्यादा है। फिर भगवान को बोले कि क्या कहें प्रभु, उस दुष्ट को देख इतना खून गर्म हो गया कि लगा पहले पीट रखें उसको। तो युद्ध की औपचारिक घोषणा होने से पहले रावण काम पर खा चुका था। वहां भी अगर उसको सद्बुद्धि हो जाती कि जो आ रहा है पीट के ही जा रहा है, हनुमान जी आए, सुग्रीव जी आए और अंगद जी, 3 गए हैं भगवान की ओर से, कुछ ऑफिशियली, कुछ अनऑफिशियली, कुछ आधिकारिक दूत बनकर गए हैं, कुछ अनधिकारिक गए हैं, लेकिन युद्ध की घोषणा से पहले ये तीनों जाकर रावण को बारंबार दिखा चुके हैं कि तुम हमारे सामने नहीं टिकोगे, तो भगवान के सामने क्या टिकोगे। 60,000 हाथियों का बल सुग्रीव जी में था, ऐसा भी प्रमाण प्राप्त होता है। बाली से कम होने के बाद भी वानर राज थे और भगवान के भक्त थे, इसीलिए पूजित हुए। बाली की पूजा का विधान है क्या? हमें तो नहीं मिला है। सुग्रीव जी की पूजा का विधान है, वानर राज सुग्रीव के मंत्र, उनकी पूजा का विधान है। और हमको जहां तक याद आ रहा है, रुद्रयामल तंत्र के देवी रहस्य में सुग्रीव जी की पूजा का विधान और मंत्र सब है। शत्रु विनाश के लिए, राज्य प्राप्ति के लिए भी सुग्रीव जी की आराधना है। तो ये गौरव सुग्रीव जी को कैसे प्राप्त हुआ? भगवान की भक्ति से प्राप्त हुआ। और इनकी भक्ति में विशिष्टता क्या है? तो जे बिनु काम राम के चेरे, भगवान की सेवा इन्होंने बिना किसी काम के की, बिना किसी इच्छा के की, कोई कामना इनके मन में नहीं थी, निष्काम भक्त थे, केवल भगवान की भक्ति करनी है। प्रारंभ में यदि भगवान से जुड़ने का कोई स्वार्थ होगा अभी कदाचित, कि बाली मर जावे, हम राजा बन जावे, हमारा कष्ट दूर हो जावे, ऐसा कोई स्वार्थ रहा भी होगा, तो बाद में वो स्वार्थ भी नहीं रहा। तो पूर्ण निष्काम भक्ति में ही इनका जीवन व्यतीत हुआ है। इसीलिए आनंद रामायण आदि में भी जो मंगलाचरण वर्णित है, उसके सिद्धांत का अनुसरण करें तो कहते हैं रामम रामानुजम सीताम भरतम भरतानुजम सुग्रीवम वायुसूनुम च प्रणमामि पुनः पुनः। भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम है, रामानुज भगवान जो लक्ष्मण जी हैं उनको प्रणाम है, जो भगवती सीता हैं उनको प्रणाम है, जो भरत जी हैं उनको प्रणाम है, और भरत जी के जो छोटे भाई शत्रुघ्न जी हैं उनको भी प्रणाम है, और सुग्रीव जी को प्रणाम है, और वायुनंदन हनुमान जी को बारंबार प्रणाम है। ऐसा मंगलाचरण में कहते हैं। और भी खग मृग सुर नर असुर समेत, चाहे वो पशुओं में हो, पक्षियों में हो, देवताओं में हो, मनुष्यों में हो, राक्षसों में हो, कोई भी कहीं भी हो, किसी भी जो जाति प्रजाति का हो, लेकिन अगर निष्काम भक्त है भगवान का, तो उसको हम अपने से श्रेष्ठ मानकर उसको प्रणाम करते हैं। और सुख सनकादि भगत मुनि नारद जे मुनि वर विज्ञान विशारद प्रणवं सब ही धरनि धरि शीसा करहूँ कृपा जन जानि मुनीसा। सुखदेव जी का स्मरण किया, सनकादि मुनियों का स्मरण किया, नारद मुनि का स्मरण किया। पहले भी बताए थे भी, जो यमराज वाला श्लोक बोले, स्वयंभुर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु,
तो सनत कुमार जी, नारद मुनि और प्रहलादो जनको भीष्म बलिर वैयासकी वयम में सुखदेव जी, वैयासकी मतलब व्यासपुत्र सुखदेव जी, तो इनका भी स्मरण किया है गोस्वामी जी ने। और श्रीमद् भागवत महापुराण में तो सुखदेव जी का जो परमहंसत्व है, दिव्य ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, और अधिक स्पष्टता से निखार को प्राप्त हुआ है, प्रकाशित हुआ है, क्योंकि श्रीमद् भागवत रूपी दिव्य शास्त्र का उपदेश करके जिसको ऋषियों का शाप लग गया था, ऐसे परीक्षित को भी उन्होंने नरक नहीं जाने दिया, अपितु उद्धार करा दिया भागवत सुनाकर। योगेंद्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्म रूपिणे संसार सर्पदष्टम यो विष्णुरातमुचत। सूत जी महाराज ने भागवत महापुराण के अंतिम में 12वें स्कंद के शायद 13वें अध्याय में अंतिम में ये प्रणाम किया है सुखदेव जी महाराज को। और ऐसे ही गर्ग संहिता में नारद मुनि के लिए कहा गया कि नमस्तस्मै भगवते नारदाय महात्मने काम क्रोध विहीनाय ऋषीणाम प्रवराय च। काम क्रोध से जो विहीन हैं, ऐसे ऋषियों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे महात्मा भगवद रूप नारद जी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि नारद जी की कृपा से वाल्मीकि जी को रामायण मिली, और वाल्मीकि जी की कृपा से बाकी ऋषि महर्षियों को मिली, और बाकी ऋषि महर्षियों की कृपा से गोस्वामी जी को मिली, और गोस्वामी जी की कृपा से हम सबको मिली। तो ये परंपरा है, गुरु परंपरा को प्रणाम किया। फिर एक बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है जिसको पुरी के शंकराचार्य जी, जो स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी हैं अभी धरती पर, पुरी के 145वें शंकराचार्य के रूप में जिनका अभिषेक हुआ था, उन्होंने इस चौपाई की बड़ी महिमा बताई है। वेदोक्त जो गायत्री मंत्र है, तत्सवितु वरेण्यम इत्यादि पदों से जिसका संबोधन होता है, उसको जपने में सभी अधिकृत नहीं है। स्त्री शूद्र आदि के लिए तो ऐसे भी निषिद्ध है वेद मंत्र, और जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी हैं लेकिन पतित हैं, व्रात्य हैं, या अन्य कुछ द्विजत्व भ्रंश कारक दोषों से युक्त हैं, उनके लिए भी प्रचोदयात वाली गायत्री जप्य नहीं है। तो उनके विकल्प के रूप में जो पौराणिक गायत्री है, आगमुक्त गायत्री, इनका प्रयोग करते हैं। तो कहीं कहीं उपदेश परंपरा में श्रीमद् भागवत में जो गायत्री वर्णित है वहाँ पर आश्रय लेते हैं। परो रजस सवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदम जजानो, ये सब मंत्रों का उपदेश कर देते हैं। या फिर यो देव सवितास्माक मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया वाली जो गायत्री है उसका उपदेश कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति वह भी नहीं कर सकता, या उसके उच्चारण में भी अनधिकृत है या असमर्थ है, उसके लिए ये जो दो चौपाई है ये गायत्री मंत्र का प्रभाव दिखाते हैं। जैसे हमने क्या कहा, इंजेक्शन वाली दवा इंजेक्शन से, और टेबलेट वाली दवा टेबलेट से, और भाप वाली दवा भाप से, और सेकाई वाली दवा सेकाई से। तो परिणाम तो सबका एक ही है, रोग निवारण, लेकिन ग्रहण करने की विधि अलग अलग है। वैसे देवता एक ही है और प्रभाव एक ही है, लेकिन उस देवता की आराधना करने का मार्ग अलग अलग होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, ये सबके लिए अलग अलग विधान है। तो यहाँ पर जो चौपाई है, जो धियो योनः प्रचोदयात का भाव वर्णित करते हैं कि हमारी बुद्धि को वह परमात्मा निर्मल दिशा प्रदान करें, उत्तम मार्गदर्शन प्रदान करें, तो वहीं पर भगवती गायत्री का भगवती जानकी में अध्याहार करते हैं, क्योंकि शक्ति तत्व एक है बंधु। जो भगवती गायत्री हैं वही भगवती जानकी जी हैं, वही भगवती राधा जी हैं, वही भगवती लक्ष्मी हैं, वही भगवती उमा हैं। मुंडमाला तंत्रादि में भी ये कहा है कि रुक्मिणी द्वारवत्याम तो राधा वृंदावने वने, जो जगदम्बिका द्वारिका में रुक्मिणी है वही वृंदावन में राधा है। और विष्णु पुराण में कहा कि राघवत्वे भवेत् सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। पद्म पुराण में भी ये बात है कि जो पराम्बा जगदम्बिका भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ श्री जानकी रूप में विराजती हैं, वही जो है सो भगवान श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी रूप में विराजती हैं। हाँ, ये अवश्य है कि जो श्री राम तत्वपरक आराधना करते हैं उनके लिए भगवती सीता मूल प्रकृति के रूप में विद्यमान हैं, और बाकी समस्त देवस्वरूप उनके अंश के रूप में है। और जो भगवती राधिका प्रधान आराधना करते हैं, श्री राधा कृष्ण की उपासना परंपरा जिनके संप्रदाय में है, जिनके मार्ग में है, वहाँ पर भगवती राधा केंद्र में हो जाती हैं, और अन्य समस्त देवियाँ उनके अंश के रूप में परिगणित हो जाती हैं। ये उपासना में निष्ठा बनाने के लिए है। यहाँ ये नहीं कि दूसरे का देवता छोटा हो गया तो गाली बकने लोग। आजकल बहुत तमाशा ऐसा चल रहा है। शक्ति तत्व एक ही है, ब्रह्म तत्व एक ही है, अखंड है, निर्विकार है, अभेद्य है, अद्वितीय है। बस उनकी अभिव्यक्ति जिस रूप में होती है, शक्ति की अभिव्यक्ति भी उसी रूप में होती है। तो ऐसे भी देवी भागवत में देखिए या ब्रह्मवैवर्त पुराण में देखिए तो गणेश जननी दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती सावित्री च सृष्ट विधो प्रकृति पंचधा स्थिता। भगवती दुर्गा, भगवती राधा, भगवती लक्ष्मी, भगवती सरस्वती, भगवती सावित्री,
जो छंदात्मक प्रारूप में, छंदात्मक शब्द गलत हो जाएगा, छंदस शब्द है ना, तो कोई व्याकरण देखेंगे तो आपत्ति करेंगे कि आप अशुद्ध संधि कर दे रहे हैं। छंद प्रारूप में वो सावित्री ही गायत्री के रूप में मान्य हो जाती हैं। तो यहाँ पर गातारम त्रायते सा गायत्री, ये भी है कि जो स्वमंत्र का गान करने वाले की रक्षा करते हैं वो देवी गायत्री। ऐसा देवी पुराण के निरुक्ताध्याय में भी ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। तो भगवती दुर्गा, भगवती राधा, भगवती लक्ष्मी, भगवती सरस्वती, भगवती सावित्री, ये सब पांचों रूपों में एक ही मूल प्रकृति अवस्थित है। और भगवती सीता की भी यही उद्घोषणा है अध्यात्म रामायण में। ये तो आपको मैंने देवी भागवत और ब्रह्मवैवर्त से बताया। अध्यात्म रामायण में भगवती सीता जी ने हनुमान जी को कहा है, माम विद्धि मूल प्रकृतिम सृष्टि स्थित्यंत कारिणी, कि हे हनुमान तुम मुझे सृष्टि स्थिति संहार करने वाली मूल प्रकृति जानो। तो इन पांचों से भी उनका अभेद तत्व दृष्टि से सिद्ध होता है। और ब्रह्मदेव भी जब आराधना करते हैं भगवती सीता की, तो सीतोपनिषद में क्या कहते हैं, इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति त्रयम यद भाव साधनम तद्ब्रह्म सत्ता सामान्यम सीता तत्वमुपास्महे। इच्छा शक्ति से सृजन, ज्ञान शक्ति से उसका पालन और क्रिया शक्ति से उसका संहार, ये तीनों स्वभावतः जिनके द्वारा हो जाते हैं, ऐसे परब्रह्म की सामान्य स्वाभाविक की सत्ता, कोई अलग से आयातित सत्ता नहीं, स्वाभाविक की सत्ता जो है भगवती सीता, उनका हम ध्यान करते हैं, ये ब्रह्मदेव प्रणाम करते हैं। इसी भाव को उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेशहारणिम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम में गोस्वामी जी वर्णित करते हैं। तो ये चौपाई जो है, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं। धियो यो नः प्रचोदयात् का जो भाव है वही यहाँ वर्णित है कि जासु कृपा निर्मल मति पावं। राजा जनक की पुत्री के रूप में जिन्होंने प्राकट्य ग्रहण किया है। अच्छा, ये जो तीन बहनें हैं, कौन तीन बहनें? तो शिव पुराण का अनुसरण कीजिए, वहां पार्वती खंड में रहस्य आपको मिलेगा। पितरों की तीन पुत्रियां थीं, एक का नाम था मेना, एक का नाम था धन्या, जिसको आप लोग सुनैना के नाम से भी जानते हैं, जो राजा जनक की पत्नी हुई, और एक का नाम था कलावती ही संभवतः है, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है। अगर मैं गलत हूं तो कल इसका शोधन कर दूंगा, लेकिन अभी वही याद आ रहा है नाम। और इनको कीर्तिदा भी कहते हैं राधा तंत्र के अनुसार। ये तीनों कौन थे? पितरों की कन्या थी। तो बहुत से ऋषि महर्षियों ने, देवताओं ने भगवती जगदम्बिका की आराधना की थी, जिसमें एक भृगु मुनि थे। तो भृगु मुनि ने भगवती लक्ष्मी की जब, भगवती पराम्बा की जब आराधना की कि आप हमारी पुत्री के रूप में आवें, ऐसा उन्होंने वरदान मांगा। तो भगवती पराम्बा जगदम्बिका ने लक्ष्मी रूप में उनके यहाँ अवतार लिया है। इसीलिए भगवती लक्ष्मी को भार्गवी भी कहते हैं, और इस नाते भगवान विष्णु के ससुर लग गए भृगु मुनि। अब फिर दक्ष प्रजापति ने भी भगवती जगदम्बिका की आराधना की थी, तो उनकी पुत्री के रूप में सती रूप में आए, जिनका चरित्र आगे समय अनुसार वर्णित करेंगे। और हिमालय ने भी, पर्वतराज हिमालय ने भी भगवती जगदम्बिका की आराधना की थी कि आप हमारी पुत्री के रूप में आए। तो पार्वती रूप में फिर उन्होंने अवतार लिया भगवती ने, जिनका चरित्र फिर शिव विवाह प्रकरण में आगे वर्णित करेंगे गोस्वामी जी के शब्दों में। और मतंग मुनि ने, मतंग मुनि को जान ही रहे हैं, तो उन्होंने भी तपस्या की थी। तो भगवती उनके यहाँ मातंगी देवी के रूप में, जो 10 महाविद्याओं में एक परिगणित हैं, उनके रूप में आई हैं। कात्यायन मुनि ने आराधना की थी, तो उनकी पुत्री कात्यायनी के रूप में भगवती का अवतार हुआ है। कात्यायनी देवी का भी नाम प्रसिद्ध है। जो गोपियाँ भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए व्रत करती थीं, अघन महीने वाला, तो उसमें कात्यायनी देवी का ही व्रत करते हैं। कात्यायनी महामाया महायोगी निधेश्वरी, ये सब वचनों से समझा जा सकता है ये सब। तो मैं विषय थोड़ा सा भटक गया, थोड़ा स्मरण कराइए। 3 कन्याओं का वर्णन कर रहे थे। तो उसमें हिमालय राजा से विवाह हुआ था मेना देवी का, पार्वती जी की माता बनने का सौभाग्य उनको मिला। और राजा जनक से धन्या देवी का विवाह हुआ था। ऐसे राजा जनक की 4 पत्नियों का भी वर्णन है। तो धन्या देवी से विवाह हुआ राजा जनक का, जिनको सुनैना भी कहते हैं, और भगवती सीता के रूप में जगदम्बिका ने वहाँ अवतार लिया। और कलावती का
या कीर्तिदा देवी का विवाह वृषभानु से हुआ था, जहाँ भगवती राधा के रूप में उस जगदम्बिका का अवतार हुआ। और ये स्थान मुझे प्रिय क्यों है? ऐसा नहीं कि सावन भादों में बेरोजगार बैठे हुए थे, कार्यक्रम तो हमारे बहुत स्थानों पर थे प्रवचन के, लेकिन हमने सोचा कि यहीं पर ये कथा की जाए। तो ये जो मठ है हमें बड़ा आनंददायक लगता है, महाराज जी का स्वभाव भी हमको बड़ा उत्तम लगता है। यहाँ पर हर रूप में देवता का दर्शन हो जाता है। यहाँ नमोस्तु रामाय सुलक्ष्मणाय दिव्ये च तस्य जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्क मरुद्गणेभ्य, ये स्वरूप वहाँ पर चारों भैयन में दिख जाता है, भगवती में दिख जाता है। इधर हनुमान जी विराज रहे हैं, वहाँ 12 शिष्यों के साथ भगवान रामानंदाचार्य जी विराज रहे हैं। यहाँ भगवती दुर्गा विराज रही हैं, भगवान गणपति विराज रहे हैं, ऐसे गणपति जी उधर भी हैं, और भगवान भैरव भी विराज रहे हैं, जो कि बड़ा कम देखने को मिलता है इस प्रकार के परंपराओं में। और भगवान राधा कृष्ण विराज रहे हैं, इधर जगन्नाथ महाप्रभु विराज रहे हैं, गोपाल जी विराज रहे हैं, उधर भगवान राधा कृष्ण हैं, भगवान हनुमान जी हैं, उधर भगवान लक्ष्मी नारायण हैं। तो संप्रदाय का जो ब्रह्म स्वरूप सिद्धांत है वो हमको बड़ा आनंद लगता है यहाँ पर, इसलिए मैं सोचा यहीं चलते हैं। अब जिनके तपस्या से, भक्ति से, सदाचरण से प्रसन्न होकर भगवती ने पुत्री रूप में अवतार ग्रहण किया, ऐसे राजा जनक विधन्य हैं। भगवान की अनन्य शक्ति जो कभी भगवान से अलग नहीं होती हैं, जैसे सूर्य से उनका प्रकाश अलग नहीं हो सकता, प्रकाशहीन सूर्य की कल्पना नहीं कर सकते, वैसे सीता विरहित राम तत्व की कल्पना भी समुचित नहीं है। जैसे कोई कहे कि गर्म बर्फ लेकर आओ, तो ऐसा कोई तत्व नहीं होता। बर्फ है तो ठंडक ही होगी उसमें, गर्म बर्फ नहीं होती। तो बर्फ, हिम और उसकी शीतलता का अभिन्न संबंध है, सूर्य और उसके प्रकाश का अभिन्न संबंध है। कभी बादल हो जाए, रात्रि हो जाए, तो हमारे नेत्रों में समस्या है, हमारे ग्रह की स्थिति गड़बड़ चल रही है कि हम सूर्य के प्रकाश से वंचित हो गए, लेकिन अपनी स्थिति पर सूर्य प्रकाशहीन नहीं होते। ग्रहण लगने पर भी हमारे लिए प्रकाश का अवरोध हो जाता है, सूर्य अपनी स्थिति में प्रकाश से वंचित नहीं होते। ऐसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी लीलावशात सीता हरण के समय सीता जी से अलग होने का प्रदर्शन कर दें, या सीता त्याग के समय सीता से अलग होने का प्रदर्शन कर दें, इससे श्री सीता रामचंद्र जी का वियोग हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तत्व दृष्टि से वो दोनों अभिन्न शक्तियुक्त ब्रह्म तत्व हैं। तो ऐसी जगत जननी जानकी जी जो जनक जी की पुत्री के रूप में आई, देखिए कितना सुंदर यहाँ पर अनुप्रासादि का वर्णन कर रहे हैं। अनुप्रास अलंकार का ही हमको यहाँ अनुभव हो रहा है। जनक जी की पुत्री जो जगत जननी जानकी जी हैं, जो दीन बंधु करुणा निधान भगवान श्री रामचंद्र जी की अत्यंत प्रिय हैं, उनके दोनों चरण कमलों में हम बहुत प्रेम से, निर्मल हृदय से प्रणाम करते हैं और उनकी कृपा से निर्मल मति प्राप्त हो ऐसा अनुरोध करते हैं। जानकी स्तवराज का यहाँ वर्णन किया गया है। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैशोर सौरभ समाहित योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानशालि परिपीत परागपुंजम। भगवती जानकी जी के चरण कमलों की सुगंध से योगियों का चित्त भी आकर्षित होकर उनके चरणों की सेवा में तत्पर हो जाता है। त्रिविध पाप, दैहिक, दैविक, भौतिक त्रिविध तापों के, कायिक, कार्मिक, वाचिक, त्रिविध मानसिक, ये सब आणविक मल, कायिक मल और कार्मिक मल, ये सब मलत्रयी के, दैहिक, दैविक, भौतिक तापत्रयी के और वाचिक, मानसिक, शारीरिक पापत्रयी के निवारण के लिए जिन योगी जनों ने ब्रह्म तत्व की आराधना की, जो परमहंसत्व को प्राप्त कर गए, जिनके जीवन में किसी प्रकार का षड्रिपुगत क्लेश नहीं है, ऐसे योगी जन भी भंवरा बनकर भगवती सीता जी के चरण कमलों की ओर आ जाते हैं, वहाँ पर सेवन करते हैं दिव्य पराग का। उन जानकी जी के चरणों को हम प्रणाम करते हैं। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैशोर सौरभ समाहित योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानशालि परिपीत परागपुंजम। फिर जाकर अब भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हैं। पुनि मन वचन करम रघुनायक चरण कमल बंदमु सबलायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। भगवान ने दो स्थानों पर बड़ी गंभीर प्रतिज्ञा की है, एक सागर तट में
और एक कुरुक्षेत्र में श्री राम रूप से और श्री कृष्ण रूप से भगवान ने दो बड़ी गंभीर प्रतिज्ञा की है। दो ही पंक्ति की प्रतिज्ञा है लेकिन बहुत गजब है। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते। इसमें एक सज्जन ने हमारा ध्यान आकृष्ट कराया था कि जब आप ये श्लोक पढ़ते हैं, बचपन में पढ़ा हुआ तो याद रह गया, तो एक सज्जन ने स्मरण कराया कि द्वितीय चरण में छंदोभंग हो जा रहा है। तो अभी मैं बोला तो अभ्यास के साथ वही उच्चरित हो गया और सज्जन की बात याद आ गई। तो सकृदेव प्रपन्नाय यस्तवास्मीति याचते, या सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। जो व्यक्ति एक बार भी सकृतेव, बारंबार नहीं लेकिन एक बार, और वो भी सच्चे मन से, एक ही बार कहे लेकिन सच्चे मन से कहे, क्या कहे कि मैं आपका हूं, ऐसा समर्पण जो कर दे, तव अस्मि, इस प्रकार से जो उद्घोष कर दे, हे प्रभु हम आपके हुए, रोज रटने की भी आवश्यकता नहीं, एक बार कहो, ठीक से कहो, अनुभव करके कहो और उसको स्वीकार कर दो। सुग्रीव जी थोड़े रोज जाकर बोल रहे थे, विभीषण जी रोज थोड़े जाकर बोल रहे थे, एक बार मेरे चरणों में प्रणाम किया और सर्वस्व निछावर कर दिया कि अब आप संभाल लीजिए, आपकी शरण में हैं। और एक ही बार बोला, इतने दमदार तरीके से बोला, इतने दृढ़ भाव से बोला कि वो पुष्ट हो गया भाव उनका। अब मुंह से बार बार बोले चाहे न बोले, भाव तो बना हुआ है उनका। तो अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि एक बार सही विधि से उत्तम मन का प्रयोग करके निर्मल मन से दृढ़ भाव से कोई एक बार कह दे कि प्रभु हम आपके हैं, तो समस्त प्राणियों की ओर से हम उसको निर्भय कर देते हैं, क्योंकि अभयदाता दूसरा तो कोई है नहीं भगवान के अलावा। भगवान ने यह प्रतिज्ञा की। और दूसरी प्रतिज्ञा की, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अर्जुन ये जान लो कि जिस व्यक्ति को हमारी भक्ति प्राप्त हो गई, अब ये नहीं कि हम भक्त हैं ऐसा अपने मन से कह दी, वो तो कोई भी कह देगा कि हम भगवान के भक्त हैं। भगवान जिसको अपने भक्त के रूप में स्वीकार करें वह भक्त होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने मुंह से नहीं कहता है कि हम भगवान के भक्त नहीं हैं। सब कहते हैं महाराज भक्ति तो बहुत करते हैं, भजन बहुत करते हैं। यहाँ गोस्वामी जी जैसे सिद्ध भक्त कह रहे हैं कि हम भजन नहीं करते, हम तो दुर्बुद्धि हैं, हम तो अधम हैं, हम तो पाखंडी हैं। लेकिन जो सच्चा भक्त है वो दासानुदास भाव का प्रदर्शन करता है। भगवान को सब सुलभ है ना। इसमें हमको जहाँ तक याद आ रहा है, यामुनाचार्य जी का एक बड़ा सुंदर भाव है, और ये भाव हम तिरुपति में पढ़े थे। भगवान उत्तराधि मठ में जब हम गए थे तो भगवान का दर्शन हुआ, तो आलवंदार स्तोत्र हमारे मोबाइल में था PDF के रूप में, तो हम निकाले और वहीं पढ़े और बड़ा भाव जागृत हुआ। तो श्लोक थोड़ा मैं भूल रहा हूँ क्योंकि पूरा आलवंदार हमें स्मरण नहीं है। रामानुजाचार्य जी की परंपरा में इसका बड़ा महत्व है, पाठ होता है, और कई स्थानों पर रामानंद संप्रदाय के महंतों भी अपने परंपरा में इसका पाठ करते हैं, क्योंकि भगवान और वैष्णवता तो सबकी है, उसमें कोई अलग से बात थोड़ी है। तो भगवान का जो वर्णन किया है यामुनाचार्य जी ने, उसमें कहते हैं, थोड़ा सा भाव भटक रहा है हमारा, लेकिन उसका प्रयास कर रहा हूं कि याद आ जाए। दूसरा चरण यह कहता है उस श्लोक का कि हो सकता है कि हम बहुत पापी हैं, बहुत अधम हैं, हमारा भाग्य ही फूटा है कि हमारे जीवन में दुख आया, संकट आया, कष्ट है, शारीरिक दृष्टि से हो या सामाजिक दृष्टि से हो या पारमार्थिक दृष्टि से अधोगति में फंसे हों। तो उसमें कहते हैं यामुनाचार्य जी, लेकिन एक बात है प्रभु कि आपकी शरण में हम आए हैं, ठीक है दीनहीन अवस्था में आए हैं, आपकी शरण में आए हैं, लेकिन और आपकी शरण में आने के बाद भी अगर हमारी दुर्गति होगी तो इसमें बदनामी किसकी है? हमारी तो नहीं है, हमारा तो बाजार ऐसे ही साफ है। तो किंतु त्वदग्रे शरणागतानां पराभवो नाथ न तेनुरूपः। भाई हमने गलत काम किया होगा, हम कष्ट में हैं, तो हमें समझ में आता है कि जैसा किया वैसा भोगा, लेकिन जब हम आपकी शरण में आए और फिर भी अगर हमारा पराभव हो जाए, फिर आपके अनुरूप ये बात नहीं है। और एक और भाव व्यक्त करते हैं इसी प्रकरण में कि अगर अब आप हमको ठुकरा देंगे और कहेंगे निकल जाओ, तो भी आप ही के साथ दिक्कत है, क्योंकि कष्ट में हम तब भी थे, कष्ट में हम अब भी हैं, लेकिन आपको वैकुंठ में हर प्रकार का सुख है। दयनीयस्तव नाथ दुर्लभ, लेकिन दीन भक्त वहां भी आपको दुर्लभ है, क्योंकि वैकुंठ में दीन कौन होगा? तो सब बने ठने पार्षद हैं भगवान के, वहां किसको क्या कष्ट है जो भगवान कष्ट दूर करेंगे? अरे कष्ट तो यहाँ है लोगों को, यहाँ कष्ट दूर करेंगे। अब वैकुंठ में भी, साकेत में भी, गोलोक में भी कष्ट होने लगा तो क्यों दिव्य धाम है फिर वो?
तो वहाँ दयनीय भक्त नहीं है ना, वहाँ तो उत्साही भक्त हैं, कृपा पात्र भक्त हैं। दीनहीन भक्त तो इधर ही मिलेंगे आपको, जो कुछ कर्म खराब करके बैठे हैं या फिर आपकी शरण में आए हैं। तो दयनीयस्तव नाथ दुर्लभ, आपके लिए भी कोई दुर्लभ है तो दीनहीन भक्त आपके लिए दुर्लभ है, इसलिए ठुकरा मत दीजिएगा। ये सब अलग अलग भाव हैं भक्तों के। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का मानसिक, वाचिक और कर्मगत नमन करते हैं। हर प्रकार से जो पूर्ण है, भगवान में क्या विशेषता है कि भगवान कभी अधूरे नहीं होते, भगवान अपूर्ण नहीं होते। भगवान श्री रामचंद्र जी पूर्ण ब्रह्म है। तो पूर्ण ब्रह्म तो हर प्रकार से लायक हो गए, कहीं किसी प्रकार के लायक में कमी तो नहीं होगी। नालायक तो हम लोग हैं, भगवान तो हर विध से हर प्रकार से लायक हैं। भगवान के सुंदर नेत्र कमल, भगवान के हाथों में दुष्टों का संहार करने वाले और भक्तों की रक्षा करने वाले धनुष बाण विद्यमान हैं। भक्त की विपत्ति का भंजन करके उसको लौकिक और पारलौकिक आनंद प्रदान करने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया है। आनंद रामायण में जो श्री राम रक्षा स्तोत्र वर्णित है, वहाँ भी ये भाव वर्णित है, वहीं से गोस्वामी जी ने ग्रहण किया है। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, वही गोस्वामी जी जो संस्कृत न जाने उसके लिए सरल भाषा में कह दिए कि पुण्य मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदाऊं सबलायक। उसी भाव का यहाँ अनुवाद कर दिया है। अब इसके बाद एक बहुत साहित्यिक अलंकारिक वर्णन करते हैं गोस्वामी जी। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिन्हें परम प्रिय खिन्न। जो दीन है, निर्मल है, असहाय है और भगवान के अतिरिक्त किसी को अपना रक्षक नहीं मानता है, ऐसा व्यक्ति भगवान को विशेष प्रिय होता है। तो गिरा अर्थ जल बीच सम, ये चौपाई भी बड़ी मधुर है। कुछ भक्तजन भाव व्यक्त करते हैं जो कि अप्रासंगिक ही है, लेकिन करते हैं कि गोस्वामी जी ने जब श्री रामचरितमानस की रचना की, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं, ये संतों की बात कह रहा हूँ। तो काशी जी में रहते थे उस समय, वो काशी जी में बड़ा दीर्घवास किया, चित्रकूट में, काशी में और अयोध्या में, 3 स्थानों पर गोस्वामी जी ने विशेष प्रवास किया है। तुलसी घाट करके भी वाराणसी में है ना। तो गोस्वामी जी नौका से गंगा पार कर रहे थे, कुछ हलचल हुई तो पहले क्या था कि वो ऐसे बाइंडिंग वाली पुस्तक छप के तो आती नहीं थी, सब हस्तलिखित प्रतियां होती थी, खुले खुले पन्ने होते थे, उसमें भी सारे पन्ने पुष्ट हो ऐसा आवश्यक नहीं है। ऐसे तो कमल नाल के रेशा से कागज बनाने का विधान राजा भोज के समय से ही था, लेकिन ये सब आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस तो थे नहीं। तो पन्नों में से कुछ पन्ने खुल गए और हवा के वेग से उड़कर गंगा जी में गिरकर बह गए। तो गोस्वामी जी के मुख से निकला कि गिरा अर्थ जल बीच इस समय। ये जो हमारे लिखी रामचरितमानस का जो ये भाग था, ये जो पन्ना था 2-4, उसमें जो अर्थ व्यक्त था वो जल में गिर गया। ये भी कुछ भाग व्यक्त करता है, लेकिन इसका यहाँ प्रकरणगत साधुगत अर्थ नहीं है। गिरा वाणी को कहते हैं, और वाणी तो गूंगे के पास भी आऊ आऊ कुछ कर ही लेता है किसी मामले में, लेकिन उससे कोई अर्थ प्रस्फुटित नहीं होता। सार्थक वाणी को ही समाज समझता है, व्यवहार करता है। अब कुछ भी आऊ ऐसे करते रहें तो उसका कोई लक्ष्य नहीं पता चलता, कोई अर्थ पता नहीं चलता। तो जल है और जल में तरंगे हैं, वैसे वाणी और वाणी में अर्थ है। तो इसको अलग अलग कहेंगे कि एक कहेंगे? ये गोस्वामी जी ने एक कहेंगे, बिल्कुल राम गोपाल दास जी ने भाव व्यक्त किया कि कहियत भिन्न न भिन्न। अब जल तो शांत भी हो सकता है, वाणी निरर्थक भी हो सकती है, तो इसलिए अर्थ को भिन्न भी कह सकते हैं, लेकिन तत्व दृष्टि से विचार करें तो वो कहाँ से अर्थ निकला? उसी वाणी से निकला। उस वाणी के प्रभाव को पुष्ट करता हुआ वह अर्थ कहाँ है? वहीं रहता है। वाणी के अतिरिक्त अर्थ का स्वतंत्र अस्तित्व है क्या? नहीं है। जल में जो तरंगे हैं वो जल का ही तो विस्तारीकृत प्रारूप है। जल में जो तरंगे हैं वो कहाँ से आई? जल से ही तो आई। क्या जल के बिना या जल से स्वतंत्र क्या कोई तरंग का अस्तित्व है? नहीं है। ऐसे ही श्री सीता रामचंद्र जी की बात है। क्या ये अलग हैं? बाहर से लीलावसात अलग दिख भी जावे कि एक अयोध्या के यहाँ राजकुमार थे, एक जनकपुर में राजकुमारी थी,
फिर विवाह हुआ, फिर वनवास हुआ, फिर सीता हरण हुआ तो फिर अलग हो गए, फिर राज्याभिषेक हुआ तो फिर एक हो गए, फिर सीता त्याग हुआ तो फिर अलग हो गए, फिर यज्ञ प्रसंग में फिर एक हो गए। ये तो लीला का विस्तार है। लेकिन तत्व दृष्टि से विचार करें तो जो संबंध वाणी और उसके अर्थ का है, जो संबंध जल और उसके तरंग का अभिन्न संबंध है, वही भगवान श्री रामचंद्र जी का, वही भगवती जानकी जी का है। अद्भुत रामायण में इस बात को पुष्ट किया। राम सीता जानकी रामचंद्रो, पहले राम फिर सीता अलग अलग बताया, फिर एक किया कि जानकी रामचंद्रो। नाणुर्भेदो वै तयोरस्ति किंचित, दोनों में अणु मात्र का भी भेद नहीं है, एकदम अणु परमाणु सूक्ष्म गणना में आते हैं, इतना सा भी भेद नहीं है। समतो बुद्ध्या तत्व में तदहि बुद्ध्या बुद्ध्वा पारम याता सृष्टतो मृत्युवक्त्रात्। जो बुद्धिमान जन हैं वो भगवान श्री राम जी में और जानकी जी में अणुमात्र भी भेद नहीं देखते, क्योंकि है ही नहीं भेद। अब हम आँख को ऐसे ऐसे कर लें और दो बल्ब दिखने लगे तो दो बल्ब थोड़ी हो जाएगा। तो वैसे ही माया के विस्तार के द्वारा भगवान जो नर लीला करते हैं, लोक विमोहनकारिणी लीला है भगवान की, जन विमोहनकारिणी लीला है भगवान की, आत्म विमोहनकारिणी लीला है भगवान की। लोक विमोहनकारिणी लीला में भगवान हम लोग सबको फंसाए हुए हैं, ये हम लोग की स्थिति उसी में आती है। और जन विमोहनकारिणी लीला में क्या हुआ, कौशल्या जी के सामने शंख चक्र गदा पद्म लेके आ गए और कौशल्या जी के कहने पर बालक बन गए, और वो सारी बात कौशल्या जी भूल गए कि क्या हुआ कैसे हुआ। वसुदेव जी के यहाँ प्रकट हो गए जेल में, सब दर्शन हुआ, मंगल स्तुति हुई, सब बढ़िया हुआ, फिर रातों रात गोकुल पहुंचा दिए भगवान को और सुबह भूल गए। अपने भक्त को मोहित किया, लेकिन मोहित करके फंसा के नीचे नहीं गिराया, लीला के विस्तार के लिए भगवान ने उतना कर दिया। और आत्मविमोहिनी लीला में भगवान स्वयं कई बार मोहित होने की लीला करते हैं। भरत जी से सुना कि पिताजी का निधन हो गया तो रोने लगे कि हे पिताजी आप चले गए, हम अनाथ हो गए। जगन्नाथ अनाथ होने की लीला कर रहे हैं। और जो कभी भिन्न नहीं हो सकते, ऐसे श्री सीतारामचंद्र जी कोई एक अशोक वाटिका में बैठ के रो रहे हैं, प्रवर्षण गिरी पर बैठ के रो रहे हैं। ये सब क्या है, आत्मविमोहन कारिणी लीला है। तो लोक मोहिनी, इसको विश्व मोहिनी लीला भी कहते हैं। वल्लभाचार्य जी ने इसका थोड़ा विशेष सातवत संहिता इत्यादि के मत से आख्यान किया है। वल्लभाचार्य जी कौन थे, अग्निदेव के अवतार थे। उनकी भी एक चतुर्थ वैष्णव संप्रदाय में एक स्थान उनका है, गद्दी उनकी भी लगती है। तो एक विश्व मोहिनी लीला जिससे हम सभी आक्रांत हैं, देवता मनुष्य असुर सब उसमें फंसे हैं। माया का एक सामान्य विस्तार हो गया। फिर उसमें भक्तों में भी कई बार भगवान माया का विस्तार कर देते हैं। तो कोई अपने पुत्र के रूप में भगवान को देखता है, कोई पति के रूप में देखते हैं, कोई भाई के रूप में देखते हैं, कोई मित्र के रूप में देखते हैं, कोई शिष्य के रूप में देखते हैं, अलग अलग विस्तार करने के लिए। और फिर एक आत्ममोहिनी लीला है जिसमें भगवान अपने आप को ही मोहित के रूप में दिखा देते हैं ताकि उस लीला के रस की वृद्धि हो। तो भगवान चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, पशु पक्षी से बात कर रहे थे कि तुमने सीता को देखा है क्या, वृक्षों से पूछ रहे थे तुमने देखा है क्या। भगवान कौन सी लीला कर रहे हैं, आत्ममोहिनी लीला कर रहे हैं, अपने आप को मोहित कराने वाली लीला कर रहे हैं। सती जी ने संदेह किया, भगवान की परीक्षा लेने आ गई, भगवान तुरंत चैनल बदल दिए, तुरंत तीनों रूप में प्रकट हो गए, दिखा दिए। सती विधात्री इंदिरा देखे अमित अनु जही जही बेसजाद सूरत ही तही तसन रूप, तुरंत अपना दिव्य ऐश्वर्य दिखा दिया कि मूल ये है भाई, वो तो सब स्क्रिप्ट की बात है, वो तो अभिनय की लीला की बात है, उधर मत फंसो, उधर बुद्धि भटक जाएगी। तो भगवान ने दोनों बातें पुष्ट कर दी। तो जो बुद्धिमान जन है वो अपने बुद्धि से इस रहस्य को समझकर और ये संसार जो उनको काल बन के ग्रसने के लिए आया हुआ है उससे छूट जाते हैं, उससे मुक्त हो जाते हैं। और बाकी हम सब लोग फंसे हुए हैं क्योंकि इस तत्व को उस गहराई से नहीं समझ पा रहे जिस गहराई से समझना चाहिए। फिर भी बाकियों से अधिक सौभाग्यशाली है कि जुआ खेलने और शराब पीने के बजाय बैठ के कम से कम कथा तो सुन रहे हैं, कह रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। मतलब पटरी सही है, बेपटरी नहीं हुए हैं। भले सदगति में थोड़ा एक स्टेशन आगे पीछे चल रहे हो, लेकिन कम से कम मार्ग हमारा सही है, इसी पर चलते रहना है। फिर भगवान की स्तुति करने के बाद भगवान के नाम की स्तुति की, मतलब बताइए, ये भी एक अलौकिक बात है। बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। भगवान का जो नाम है उसमें कहते हैं परमेश्वर नामानि समचनेकानि पार्वती। भगवान महादेव जी श्री राम नाम, चूंकि रामायण ग्रंथ है यहाँ श्री राम नाम की ही प्रधानता है, इसलिए श्री राम नाम महात्म सूचक वचनों को ही कहते हैं। यद्यपि
भगवान के सहस्रनामों में राम सहस्रनाम में विष्णु भी आए हैं और विष्णु सहस्रनाम में राम भी आए हैं। कृष्ण सहस्रनाम में विष्णु राम दोनों आए हैं, इनमें वो भी आए हैं। तो नाम में कोई वैसा अलग से नहीं विषय है कि राम नाम जपेंगे तो ज़्यादा कल्याण है, कृष्ण नाम जपेंगे तो थोड़ा कम प्रभाव है, ऐसा नहीं है। मीराबाई को जो प्रभाव कृष्ण नाम से हुआ वही तुलसीदास जी को राम नाम से हो गया, क्योंकि परमात्मा तत्व एक है, ऐसा हमारा चिंतन है। लेकिन जिस स्वरूप का जिस समय विस्तार होता है उसकी लीला को, उसके धाम को, उसके रूप को विशिष्टता से भगवान प्रकाशित करते हैं और अन्य रूपों को उसके अवान्तर रूप में। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री कृष्ण पर व्याख्यान करना है तो वहाँ कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि बाकी सब अवतार हैं और कृष्ण भगवान अवतारी हैं, परम पूर्ण पुरुषोत्तम यही हैं। और भुसुंडी रामायण में जहाँ पर श्री राम रूप का व्याख्यान करना है वहाँ रामस्तु भगवान स्वयं कहा, जबकि राम नाम में कृष्ण नाम भी है और कृष्ण नाम में राम नाम भी है। कृष्ण नाम में आप गर्भ संहिता का आश्रय लें तो क और नीचे री और आधा मूर्धन्य श और मूर्धन्य न लगता है, तब कृष्ण अक्षर लिखता है व्यक्ति। तो उसमें ककार कमलाकांत ऋकारो राम इत्यपि ये कहते हैं। कृष्ण नाम में जो नीचे री लगा है वही राम नाम है, उसके बिना कृष्ण नाम भी पूर्ण नहीं होगा। और इधर राम नाम की जो व्याख्या आपको सुदर्शन संहिता इत्यादि में मिल जाएगी या भुसुंडी रामायण में मिल जाएगी, वहाँ राम यही 2 अक्षर में मत्स्य से लेके आपको कल्कि तक सब मिल जाएंगे, सभी अवतारों का भुसुंडी रामायण में। तो तात्पर्य यह है कि भगवान के जिस नाम रूप लीला धाम की चर्चा चल रही है, जो दूल्हा है उसका गीत गाएंगे, तो भगवान का जो स्वरूप जहाँ पर वर्णित है उसका प्राधान्य मंगल सूचक महात्म्य वर्णित करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर श्री राम नाम की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करता हुआ एक वाक्य है। ऐसे तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, ये भी प्रसिद्ध है। 1000 नाम के बराबर एक राम नाम को भी शास्त्रों ने प्रतिपादित किया है। और यहाँ महारामायण के श्लोक का आश्रय लेकर भगवान महादेव का वचन बताते हैं, परमेश्वर नामानि संचनेकानि पार्वती परंतु राम नामे तत्सर्वेषामुत्तमोत्तमम्। यद्यपि परमेश्वर के तो अनेकानेक नाम हैं, अनेक नाम हैं, अनंत नाम हैं, किंतु हे पार्वती इसमें राम नाम तो उत्तमों से भी उत्तम है, ऐसा शिव जी अनुग्रह करते हैं। नारायणादि नामानि कीर्तितानि बहुन्यपि आत्मा तेषां च सर्वेषां राम नाम प्रकाशक। और भी भगवान के नारायण इत्यादि बहुत से नाम हैं जो पवित्र हैं और जिनका कीर्तन इत्यादि होता है, लेकिन सभी नाम के अंदर जो आत्म रूप से विद्यमान है, जो उनका प्राण है, जो उनकी ऊर्जा का प्रकाशक है, वह तो राम नाम है। इस प्रकार से महादेव जी व्याख्यान करते हैं। और इसमें भी कौन सा राम नाम, क्योंकि रामत्रयम 3 राम हुए हैं। एक तो भृगुवंश में परशुराम जी का प्राकट्य हुआ, उनका भी नाम राम ही है, परशु शब्द उनके साथ जोड़कर इसीलिए कहा जाता है ताकि एक पता चले कि कौन वाले राम। और एक रघुवंश में रघुवर राम और एक यदुवंश में बलराम, तो बल अलग नाम है और राम अलग नाम है। आप देखेंगे गर्ग मुनि जब भागवत महापुराण में नामकरण करने आए हैं तो बलाधिक्यात बलम विदुः और लोक रमणाद राम हो, ऐसे वहाँ पर निरुक्त करते हैं कि संसार को आह्लादित करने से, प्रसन्न करने से, रमण कराने से राम, और बल की अधिकता से उनको बल भी कहते हैं। बल अलग नाम है, राम अलग नाम है, लेकिन परिचय बताने के लिए साथ में जोड़कर बलराम ऐसा कहते हैं। तो कौन से राम, तो यहाँ पर जिनकी चर्चा है प्रधानता से वो श्री राम दशरथ नंदन रघुकुल तिलक राम है, ऐसा स्पष्ट किया कि बंदौ राम नाम रघुबर के। क्योंकि प्रश्न होगा कौन वाले, परशुराम की बलराम। यद्यपि तत्व दृष्टि से विचार करें तो परशुराम जी और राम जी भी एक ही हैं। इसका कहाँ निर्णय मिला, तो महाभारत तात्पर्य निर्णय में। चतुर्वैष्णव संप्रदाय में एक मध्व संप्रदाय है जिसके प्रवर्तक ऐसे तो ब्रह्म संप्रदाय के रूप में भी कहते हैं, लेकिन उद्धारक मध्वाचार्य जी हुए। और मध्वाचार्य जी कौन है, वायुदेव के अवतार हैं। और त्रिविक्रम पंडित जब उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए गए थे, 8 दिनों तक शास्त्रार्थ चला था। और फिर त्रिविक्रम पंडित अद्वैती थे, ये द्वैती थे, तो अपने अपने समय में किसी समय अद्वैत ने द्वैत को पराजित किया, कभी द्वैत ने अद्वैत को पराजित किया शास्त्रार्थ में। अब सिद्धांत से हम देखिए, हम सिद्धांत से अद्वैती हैं, आप लोग श्री रामानंद संप्रदाय में विशिष्टाद्वैती हैं, और प्रशंसा किनकी कर रहे हैं तो द्वैतवादी मध्वाचार्य जी की कर रहे हैं। तो ये सांप्रदायिक सौहार्द विकसित हो,
तो मध्वाचार्य जी ने अपना दिव्य रूप उनको दिखाया, वायु रूप में भी दिखाया, और वही वायु स्वरूपी हनुमान जी के रूप में भी दिखाया। त्रेता युग में हनुमान जी, और इधर भीमसेन के रूप में भी हैं, द्वापर युग में वायुनंदन भीमसेन थे, और कलयुग में मध्वाचार्य जी के रूप में। तो ऐसे 4 युगों में 4 रूपों में दिखाया है। तो फिर त्रिविक्रम पंडित ने हरिवायु स्तुति लिख के उनकी प्रशंसा की, उनको प्रणाम किया है। ये सब शास्त्रीय इतिहास उन संप्रदाय के मठों में, ग्रंथों में प्राप्त होता है। तो महाभारत तात्पर्य निर्णय नाम का एक बड़ा अद्भुत ग्रंथ मध्वाचार्य जी ने लिखा था। वहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी का भी चरित्र वर्णित किया है। तो वहाँ पर जब वो प्रसंग आया, सीता स्वयंवर का प्रसंग आया, जब परशुराम जी और श्री राम जी का संवाद हुआ है, तो मध्वाचार्य जी मुस्कुराते हैं और लिखते हैं कि अच्छा प्रभु, दोनों तो एक ही ब्रह्म तत्व हैं, विष्णु तत्व हैं, तो काहे को झगड़ा कर रहे थे? तो बुद्धिमान जन इसमें क्या चिंतन करते हैं, जैसे एक ही व्यक्ति बैठ ले और अपने इस हाथ से इस हाथ को पकड़ के और आपस में लड़ने लगे, तो कोई भी हाथ से जीतेगा तो वही। वैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवान परशुराम जी का जो झगड़ा है, उसको देख के ऐसे ही लगता है कि आप ही अपने 2 हाथ से एक दूसरे को ऐसे ऐसे, कोई बड़ा है कोई छोटा, ऐसे दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी और परशुराम जी दोनों एक ही ब्रह्म तत्व हैं। लेकिन परशुराम जी के रूप में जब वह परमात्मा आए, तो उनकी कीर्ति, उनका ब्रह्म तेज, उनका जो अवतार होने का जो रहस्य वो समाज जानता था, प्रसिद्ध था। और भगवान श्री रामचंद्र जी का जो महात्म्य है उसको समाज वैसा जानता नहीं था। इसलिए अपने ही एक अवतार के माध्यम से भगवान ने अपने दूसरे स्वरूप का महिमा इस प्रकार से महिमा उसकी प्रकाशित करवाई कि लोग समझ गए कि ये श्री रामचंद्र जी साक्षात पूर्ण ब्रह्म नारायण हैं, ऐसा समझ गए। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य जी ने अपना अनुभव वहाँ पर व्यक्त किया है। तो श्री राम नाम के विषय में कहते हैं, राम तत्व का आख्यान करते हुए, ये बल्ब जरा कार्य नहीं कर रही इस पंक्ति के, तो प्रकाश का अभाव अनुभव हो रहा है। रकारो नल बीजम स्याद ये सर्वे बाणवादय चेतोमलंकरोत्याशु भस्म कर्म शुभाशुभम अकारो भानु बीजम स्याद वेद शास्त्र प्रकाशकः नाशयत्येव सोदीप्त्या या विद्या हृदये तमः मकारश्चंद्र बीजम स्यात् यदपां परिपूरणम् और शैतापम हरते नित्यम शीतलत्वं करोति च सत्यापम, इस प्रकार भाव हो सकता है। रकारो हेतु वैराग्य परमं यच्च कथ्यते अकारो ज्ञान हेतुश्च मकारो भक्ति हेतुकः। क्या अर्थ है? भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम में जो 3 विभाग हैं, र, आ और म, 3 विभाग हैं, उसमें रकार क्या है? वैराग्य का सूचक है। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों के सम्मिश्रण से ब्रह्म संसिद्धि हो जाती है। महाराज जी वो काम नहीं करता, पता नहीं उसके साथ क्या विडंबना है, कोई बात नहीं। ऐसे भी इस प्रकरण के बाद कथा को पूर्ण करूंगा, इस प्रसंग को पूरा करता हूं। तो अग्नि बीज क्या है? रकार है। हवन इत्यादि में भी रकार में अनुस्वार लगा के अग्निदेव का सन्निधान प्राप्त किया जाता है। जब कुंडलिनी की साधना अपने गुरु के मार्गदर्शन में हम लोग कर रहे थे 10 साल पहले, तब वहाँ भी मणिपुर चक्र के जागरण में रकार के ऊपर अनुस्वार लगाकर अग्नि बीज का ही जप करने का निर्देश मिलता था। तो जितने भी अग्नि तत्व परक, जैसे 49 प्रकार के वायु बताए गए हैं, वैसे 49 प्रकार के अग्नि तत्व भी बताए गए हैं ब्रह्मांड पुराण के अनुसार। तो रकार के स्मरण मात्र से अग्नि तत्व का पूरा प्रयोग हो जाता है। और ये अग्नि करता क्या है? अग्नि का काम है भस्म करना, जलाकर राख कर देना। सर्वम दहेयम यदिदम पृथिव्यामिति, अग्निदेव की प्रतिज्ञा है कि जो भी पृथ्वी में है सब हम जलाकर भस्म कर दें, ये अग्निदेव का प्रतिज्ञा है। तो ये अग्नि जो रकार में, राम नाम के रकार में जो अग्नि तत्व है, वो क्या भस्म करता है? तो चित्त का जितना भी मल है, जितना भी विकार है, उसको भस्म करता है। ये महारामायण में शिव जी ने रहस्य बताया। और मकार क्या है? मकार चंद्र बीज है। जब ताप बढ़ जावे तो शीतलता की भी व्यक्ति आशा करता है, तो चंद्रमा की अमृतमय किरणों से मकार के माध्यम से जो शैत्य प्राप्त होता है वो शीतलता को प्रदान करता है। उसके बीच में एक आकार है, र और म के बीच में राग जोड़ने के लिए है ना, आकार है। तो ये भानु बीज है, सूर्य बीज है। सूर्य का काम क्या है? अंधकार को दूर करके प्रकाश को प्रसारित करना।
तो जब मन निर्मल हो गया तो उसमें शास्त्र ज्ञान की स्थापना होगी, और वेद शास्त्रों के ज्ञान को प्रकाशित करने वाला सूर्य ही यहाँ र में संयुक्त आकार है, और इसमें र आ और म, और ये क्या करता है, भानु बीज सूर्य बीज, ये अविद्या जो हृदय में व्याप्त है, जो मन की निर्मलता तो र से हो गई, हृदय की जड़ता का, तमोगुण का नाश, अंधकार का नाश भानु बीज से आकार से हो गया, और मकार से उसमें फिर चंद्र बीज की शीतलता व्याप्त हो गई। तो राम नाम का अग्नि, सूर्य और चंद्रमा, इन तीनों के माध्यम से तत्व निरूपण हो गया। इसमें फिर जो र है वो वैराग्य का परिचायक है, आकार जो है वो भक्ति का परिचायक है, ज्ञान का परिचायक है, और मकार जो है वो भक्ति का परिचायक है, मकारो भक्ति हेतु का। तो राम नाम में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों सम्मिश्रित हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग से उपासना करो तो भी राम नाम, और ज्ञान मार्ग से उपासना करो तो भी राम नाम, और वैराग्य मार्ग से उपासना करो तो भी राम नाम की सार्थकता समान रूप से है, उसमें कोई भेद नहीं है। और जो राम नाम का रहस्य है वो संपूर्ण त्रिदेवमय है। ब्रह्मा जी का भी सत्वगुण परक, रजोगुण परक, विष्णु जी का सत्वगुण परक, और शिव जी का तमोगुण परक, ये तीनों अथवा त्रयी विद्या, वेदत्रयी का भी यह साक्षात प्रकरण है। क्योंकि वेद प्राचेत सा दासीद साक्षात रामायणात्मा, वेद वेद्य परे पुंसे जाते दशरथात्मजे, ये पूरा श्लोक है पूर्वार्ध जोड़कर, कि जो परमात्मा वेद वेद्य हैं, निर्गुण ब्रह्म का जो निरूपण वेद करते हैं, वेद के ज्ञान के बिना परमात्मा को जानना संभव नहीं है, क्योंकि शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छति। जो व्यक्ति शब्द ब्रह्म में निष्णात होता है, वैदिक ज्ञान में निष्णात होता है, वही परब्रह्म के तत्व को जान पाता है। तो वेदों के द्वारा परमात्मा को जाना जाता है, वेद वेद्य है परमात्मा, और वह निर्गुण परमात्मा जब एक साकार विग्रह धारण करके दशरथ नंदन श्री राम जी के रूप में आए, तो वेदों ने सोचा फिर इनका रहस्य बताने भी हमको आना पड़ेगा। तो वाल्मीकि जी के श्रीमुख से, उनकी दिव्य लेखनी से वही वेद स्वयं को रामायण के रूप में प्रकट कर लिए। वेद प्राचेत सादासित साक्षात रामायणात्मना। तो इसीलिए रामायण का जो महत्व है वो वेदों के ही समान हो गया। जैसे श्री रामचंद्र जी परब्रह्म हैं, वैसे श्री राम कथा भी वेद तुल्य हो गई। ये आचार्यों का अनुभव है। और वेद किसमें प्रतिष्ठित है? बोले वेदो प्रणव मूलकः, ओंकार मूलक वेद हैं। इसीलिए वेदादि बीज भी बीज निघंटुओं में ओंकार के लिए आया है। तार बीज, वेदादि बीज, ये सब ओंकार के पर्यायवाची शब्द हैं। तो वेदो प्रणव मूलकः, वेद क्या है? ओंकार मूलक हैं। ओंकार में ही समस्त वेद प्रतिष्ठित हैं। ओंकार का ही प्रतिपादन विस्तार समस्त वेद करते हैं। तो अकारः प्रणवे सत्वम, उकारश्च रजो गुणः, तमो गुणम मकार स्यात्, त्रयोहंकार संभवाः। प्रिये भगवतो रूपम त्रिविधम जायते च, विष्णुर्विधिरहम चैव त्रयो गुण विधारिणः। महारामायण में भगवान महादेव जी भगवती पार्वती जी को उपदेश देते हुए कहते हैं कि प्रणव में जो अ उ म है, यही सात्विक राजस तामस, ये तीनों गुणों का परिचायक है। और इन्हीं गुणों का अधिष्ठान प्राप्त करके हम सभी त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश आदि प्रकट होते हैं। और इन तीनों गुणों का ओंकार तत्व निरूपित श्री राम नाम में है। इसलिए श्री राम नाम में भगवान महादेव जी भी हैं, भगवान विष्णु जी भी हैं, भगवान ब्रह्मदेव भी हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने इतने रहस्य का, अब जहाँ जहाँ से जो जो रहस्य हमने अपनी बुद्धि से वर्णित किया, गोस्वामी जी अपनी दिव्य प्रज्ञा का प्रयोग करके एक ही चौपाई में इसका सार बता देते हैं कि विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। वेद प्राण सो, क्योंकि वेद का प्राण कौन है? ओंकार है। और ओंकार में त्रिदेव हैं, और राम नाम में इनकी तात्विक स्थिति है। इसीलिए विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। और इसीलिए भगवान महादेव जी ने ये सार पकड़ लिया, इसी का जप करते हैं। और काशी में जो व्यक्ति मरता है उसको यही गुरु मंत्र कान में फूंक देते हैं। इसीलिए राम नाम सत्य है इत्यादि का उद्घोष भी कम से कम जीवन में, भले राम नाम न किया हो कोई व्यक्ति, लेकिन मरने के समय के बाद भी कम से कम उसकी शव यात्रा के ही बहाने कुछ कीर्तन हो जावे, ये परंपरा संतों ने विकसित की। अब कोई प्रश्न कर देता है कि फिर राम जी के अवतार से पहले क्या बोलते थे? खोपड़ी भिड़ाने वालों की कोई कमी नहीं है, कुछ भी प्रश्न करते हैं। तो राम नाम ऐसा थोड़ी है कि पहले नहीं था। वेदों में जो वर्णन है वो तो अनादि है।
तो एक प्रश्न यहाँ पर कौशिक रामायण में उठा है। देवराज जी ने विश्वामित्र जी से पूछा कि आप कहते हैं प्रभु कि वेदों में राम कथा है और वेद अनादि हैं, सृष्टि से पहले से हैं, संहार के बाद भी वेद की नित्य स्थिति बनी रहेगी, अपौरुषेय अविनाशी हैं, राम जी हमारे समकालीन हैं। विश्वामित्र जी के शिष्यों ने पूछा था तो वेदों में राम कथा कैसे हो गई? बोले देखो, श्री रामचंद्र जी की अभिव्यक्ति यहाँ पर हो गई। जैसे बेटा पहले तुम वेद नहीं पढ़े थे, तुम हमारे पास आए तो हमने वेद पढ़ा दिया, तो तुम्हारे लिए वेद ज्ञान का प्राकट्य तो अभी हुआ, तो हमारे लिए तो पहले से था। और जब हम वेद नहीं पढ़े थे तो हमारे गुरु तो पढ़े थे, उनके पास तो वेद था। तो जैसे तुम्हारे लिए वेद का प्राकट्य अभी हुआ है, वैसे संसार की दृष्टि से राम जी का प्राकट्य अभी हुआ है। लेकिन तत्व दृष्टि से जैसे वेद पहले भी थे, वैसे राम जी पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। लीला पूर्ण करने के बाद भी राम तत्व की स्थिति तो अखंड अविनाशी रहेगी। इसी प्रकार से वेदों में भगवान का तत्व निरूपण किया गया है। बोले और एक बात और है, भगवान जैसी जैसी लीला करते हैं वैसी वैसी बात वेद में वर्णित है, ये भ्रम है तुम्हारा, ऐसे भ्रम में मत रहना। अपितु वेदों में जैसा जैसा पहले से वर्णन है वैसी वैसी लीला ही भगवान करते हैं। जैसे आप जब घर बनाते हैं तो पहले नक्शा बनाते हैं, एक योजना बनाते हैं, और योजना में जैसा जैसा नक्शा बनाते हैं वैसे वैसे फिर घर का निर्माण करते हैं। वैसे ही वेदों में भगवान की कथा का जो दिव्य दर्शन वर्णन वेद करते हैं, तो जिस शैली में उन्होंने वर्णन किया है उसी शैली में वेदों ने जो व्याख्यान किया उसी शैली में भगवान फिर लीला करते हैं। और इसमें एक उदाहरण दिया राजा भगीरथ का और भगवती गंगा का, कि देखो वेदों में गंगा का नाम भागीरथी है, यही कारण है कि भगीरथ ही गंगा जी को लाने में समर्थ हुए, और नहीं तो तपस्या तो उनके बाप दादा परदादा सब कर ही रहे थे गंगा जी को लाने के लिए, सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि गंगा जी का नाम भागीरथी है। वेदों की इस मर्यादा को चरितार्थ करने के लिए भगीरथ ही वो लाने में समर्थ हो सकते थे। लवणासुर का वध करने में राम जी समर्थ नहीं थे क्या? थे ना। तो शत्रुघ्न जी क्यों मारे? क्योंकि श्री राम तापनी श्रुति में, श्री राम रहस्य श्रुति में ये सब जो रहस्य है वहां शत्रुघ्न जी को ही लवणासुर के अंतक के रूप में बताया गया है। इसलिए राम जी समर्थ होने के बाद भी शत्रुघ्न जी को ही भेजते हैं, क्योंकि वही नक्शा छपा हुआ है, वही वैदिक मर्यादा को यहाँ चरितार्थ करना है। ये कौशिक रामायण में विश्वामित्र जी ने बताया है। तो राम जी के भौतिक दृष्टि से अवतार से पूर्व भी राम नाम था, और उसका वही महात्मा, वही प्रभाव है। महामंत्र जो ये जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, और अहो भवन नाम जपन कृतार्थो। भगवान शिव क्या कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम के प्रताप में? अहो भवन नाम जपन कृतार्थो, वसामि काश्यामनिशं भवान्या, मुमुर्षु मानस्य विमुक्तये हम, दिशामि मंत्रम तव राम नाम। श्री राम जी से महादेव जी निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आपके इस राम नाम का आश्रय लेकर हम निरंतर जप करते हुए काशी में भगवती भवानी के साथ वास करते हैं, और जो मरण धर्मा व्यक्ति है उसकी मुक्ति के लिए हम इस मंत्र का, राम नाम का, आपके इस नाम का उपदेश कर देते हैं। महिमा जासु जान गण राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। भगवान गणपति भी भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम प्रभाव से प्रथम पूज्य हुए, ऐसा यहाँ पर अनुशासन वर्णित है। गणपति भगवान का उद्घोष वर्णित करते, अहम पूज्यो भवम लोके राम नामानुकीर्तना, अतः श्री राम नामनस्तु कीर्तनम सर्वदोचितम। हे मनुष्यों, हे देवताओं, मैं भी भगवान श्री राम नाम के आश्रय से प्रथम पूज्य हूँ, इसीलिए आप सबों के लिए भी इस नाम का जप करना, आश्रय लेना सर्वदा सर्वथा उचित है। और वाल्मीकि जी का भी वर्णन करते हैं। वाल्मीकि जी पहले क्या थे? डाकू के रूप में ही थे ना, कुख्यात। चोरी डकैती, मांसाहार, व्याध वृत्ति, शिकारी बन जाना, ये सब काम था। यद्यपि हमने जैसा पहले दिन भी बताया था, वंदे विशुद्ध विज्ञानों कविश्वर कपीश्वरों श्लोक की जब हम व्याख्या कर रहे थे तो बताया था, हमें अपने अध्ययन के स्तर के अनुसार वाल्मीकि जी के 6 जन्मों की कथा प्राप्त है, जिसमें 4 कथा पौराणिक है, शिव पुराण में है, भविष्य पुराण में है, और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में है। ऐसे करके 4 कथाएं वहाँ प्राप्त हैं, जिनका संग्रह हमने अपने पुस्तक उत्तरकांड प्रसंग एवं संन्यासाधिकार विमर्श, इस पुस्तक में हमने किया था। और 2 कथाएं जिसको हमने नहीं लिखा था, लेकिन वो कथाएं भी हैं, एक अध्यात्म रामायण में है, एक आनंद रामायण में है। लेकिन एक बात ध्यातव्य है कि वाल्मीकि जी ब्राह्मण ही थे, जन्म की दृष्टि से देखें, कुल की दृष्टि से देखें, अग्नि शर्मा इत्यादि भी वर्णन मिलता है नामों का। रत्नाकर नाम का वर्णन हमें नहीं मिला है, ये बता दूं।
रत्नाकर नाम के ही डाकू थे, ऐसा वर्णन नहीं मिला है। डाकू के रूप में वर्णन मिला है, लेकिन जन्म की दृष्टि से ब्राह्मण थे, गलत संगति में पड़ गए थे, डाकुओं के साथ रहते थे, डाकुओं के समान कुकर्म करते थे, ये बात है। और बाद में सप्तर्षियों की संगति हुई, उन्होंने उनको वही कहा कि कौन तुम्हारे पाप में भागीदार बनेगा, जाकर घर वालों से पूछ कर आओ। फिर ये सब कथा तो सामान्य है। और फिर वहां से उनको राम नाम का उपदेश दिया। तो पहले सीधा नहीं जप पाते थे, उल्टा जपते थे, मरा मरा कहते थे। अध्यात्म रामायण में इसको उन्होंने स्वीकार किया है कि उल्टा मैं जपता था। फिर सहस्त्र वर्ष के अंतर में, तब तक तो दीमक की बामी बन गई थी। फिर सप्तर्षि आए, बोले यहाँ पर राम नाम कौन जप रहा है भाई, इतना तेजस्वी ऋषि है। तो ध्यान लगाए, बोले अरे अच्छा ये तो वही अपना पुराना चेला है जिसको उतना साल पहले बैठा कर गए थे, ये कितना नैष्ठिक हो गया है भाई, भटका नहीं अपने मार्ग से, बहुत नियम से करता है। तो फिर वो बामी हटाए तो देख रहे हैं केवल एक ज्योति का वहाँ अनुभव किया। शरीर तो दीमक चाट चुकी थी, तो केवल उनकी आत्म ज्योति का दर्शन किया। फिर आशीर्वाद दिया, कमंडलू के जल से पूरा शरीर बनाया। बाद में फिर इनका एक पुनर्जन्म मित्रावरुण के संयोग से अगस्त मुनि, वशिष्ठ मुनि ये सब के साथ पुनर्जन्म हुआ है। तब उन्होंने अपने आप को वरुण का पुत्र कहा। प्राचे तो सो हम 10वां पुत्रो राघव नंदन, वाल्मीकि रामायण में अपना परिचय दिया है उन्होंने। तो वहाँ भी विशुद्ध ब्राह्मण फिर बने। यहाँ केवल जाति ब्राह्मण थे, कर्म से पतित हो गए थे। फिर भगवान के नाम का आश्रय लेकर विशुद्ध बने, ऋषि बने। ऋषियों के भी आदि कवि बने। इस प्रकार से इनका महात्म्य बढ़ा। तो जान आदि कवि नाम प्रतापु, भय शुद्ध करि उलटा जापू। अध्यात्म रामायण का यहाँ पर वर्णन देते हैं। जैसे कि हमने बताया, अध्यात्म रामायण में भी इनके पूर्वजन्म की कथा वर्णित है, वाल्मीकि जी ने स्वयं बताई है। रामत्वन्नाम महिमा वर्ण्यते केन वा कथम। हे राम, आपके नाम का महात्म्य किसके द्वारा बताया जा सकता है, कौन कह सकता है। हम तो अपने ही जीवन में देख लिए कि कितना बड़ा परिवर्तन हुआ, कि कहाँ हम हिरण मारते फिरते थे, राहगीरों को लूटते फिरते थे, और कहाँ बड़े बड़े ऋषियों के भी सम्माननीय आदि कवि पद पर हम बैठ गए। किसके कारण? आपके नाम के प्रभाव के कारण। तत्प्रभावाद हम राम ब्रह्मर्षित्तमवाप्तवान, ये वाल्मीकि जी ने स्पष्ट किया है। और सहस्र नामों के समान भगवान का नाम है, राम नाम की महिमा है, सभी वर्णन किए हैं आनंद रामायण में। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। और ये जो कथन है ये पद्म पुराण में भी वर्णित है। हारित मुनि का वचन इसमें कहते हैं, श्री रामाय नमो हे तत्तारकम ब्रह्म नामकम। तारक ब्रह्म की संज्ञा जिन्हें है, ऐसे श्री राम को प्रणाम है। नाम नाम विष्णु सहस्राणाम तुल्य एव महामनुः। विष्णु सहस्रनाम के समान ही केवल राम नाम भी जप लो तो उसका प्रभाव है, ऐसा तत्दृष्टि से कहते हैं। हाँ, इसमें यह नहीं है कि आलस के कारण छोड़ दें विष्णु सहस्रनाम पढ़ना, ऐसी बात नहीं है। समय है, ज्ञान है तो विधिपूर्वक करें, लेकिन महात्म्य की दृष्टि से कहते हैं कि नाम का ऐसा प्रभाव है। सहस नाम सम सुनि शिव बानी। ऐसा जब भगवान शिव के मुख से महात्म्य सुना है, श्री राम नाम का आश्रय तो अपने पति के साथ ही साथ भगवती उमा ने भी, भवानी ने भी ग्रहण किया। जपी जयी पिय संग भवानी, हर्षे हेतु हेरि हरहि को, किया भूषणति को। अब कहते हैं कि जब भगवती पार्वती जी के मन में भगवान की ऐसी भक्ति शिव जी ने देखी, तो पार्वती जी को अपना आभूषण बना लिया। मतलब भगवान ने अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर लिया। जब अलग अलग भजन नहीं करेंगे, एक ही साथ भजन करेंगे, तो दक्षिण भाग से शिव स्वरूप हैं और वाम भाग से गिरिजा स्वरूप हैं। तो अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान ने अपना एकीकरण भी दिखा दिया। और इसमें एक रहस्य बताता हूँ, जो पहले बता चुके हैं लेकिन स्मरण आ गया तो बता देता हूँ। भगवान महादेव जब अलग रहते हैं और भगवती पार्वती अलग रहती हैं, तो उमा शंकर, गौरी शंकर ये सब कहते हैं अलग अलग नाम से। लेकिन ये दोनों जब एक हो जाते हैं तो उमा शंकर योगो यह सयोगो विष्णु रुच्यते। जब भगवती पार्वती और भगवान महादेव अभिन्न हो जाते हैं, एक स्वरूप में आ जाते हैं, तो उसी योग को विष्णु तत्व कहा जाता है। ये रहस्य वेदों का, रुद्र हृदयोपनिषद का वचन है। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन्ह अमी को। श्री राम नामामृत के प्रभाव से भगवान महादेव ने कालकूट विष को अत्यंत सरलता से, सहजता से गले में धारण कर लिया और कुछ नहीं हुआ। तो इस प्रकार से भगवान महादेव का भी श्री राम नाम से जो अद्वितीय संबंध है, अलौकिक संबंध है, इसका वर्णन करते हैं। इसमें नंदीश्वर का एक कथन है, रुद्रगणों को
श्री राम कीर्तन का उपदेश करते हुए भगवान शिव के अनन्य गण नंदीश्वर जो साक्षात धर्मस्वरूपी हैं, उन्होंने कहा है श्रृणुध्वं भो गणाः सर्वे राम नाम परम बलम यत् प्रसादान महादेवो हालाहलमपि पिबत। कि हे रुद्रगणों, तुम आश्चर्य मत करो या डरो मत कि भगवान शिव हालाहल पी लेंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा। अरे इनके हृदय में सदैव श्री राम नाम रूपी अमृत का वास है, इसीलिए हलाहल पीकर भी इनको कोई क्षति नहीं होगी, ये स्वस्थ चित्त बने रहेंगे। ऐसा नंदीश्वर ने रुद्रगणों को आश्वस्त किया है। अब एक चौपाई का अनुसरण करके फिर इस कथा सत्र को पूर्ण करेंगे। बरसा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास राम नाम बरन जुग सावन भादौ मास। और सावने भादौ में कथा कह रहे हैं तो कहते हैं क्या कि अन्न खाओगे नहीं तो शक्ति होगी कैसे? शरीर में शक्ति के लिए भोजन करना आवश्यक है, भोजन अन्न से प्राप्त होता है। और अन्न कैसे? कृषि से अन्न प्राप्त होगा। और आप लोग छत्तीसगढ़ में हैं, धान के कटोरे में बैठे हैं, यहाँ धान की फसल बड़ी उत्तम होती है और बारिश के बिना धान की फसल उत्तम हो नहीं सकती। तो वर्षा ऋतु के समान कौन है? श्री राम जी की भक्ति। और 4 दिन से कुछ ज़्यादा ही भक्ति बरस रही है, इधर भी बरस रही है उधर भी बरस रही है। कल रात भर बारिश हुई है। तो भगवान की जो भक्ति है वो श्रेष्ठ वर्षा ऋतु है। और भगवान के जितने भक्त हैं वो सब धान के समान है। तो जैसी बढ़िया बारिश होगी वैसी भक्तों की संख्या भी बढ़ेगी। और बारिश के अभाव में, भक्ति के अभाव में भक्त सूखने लगेंगे। और इसमें वर्षा ऋतु प्रधान, एक ऋतु में 2 महीने होते हैं, तो इसमें भी 2 महीने हैं, एक रा और एक म, एक सावन और एक भादव। तो इसी प्रकार राम नाम बरन जुग, जो दोनों युगल वर्ण हैं वो दोनों सावन और भादव महीने के समान है, जहाँ भक्ति भरपूर बरसती है। राम नाम में भक्ति भरपूर बरसती है और भक्त रूपी धान का विकास करती है। तो एक धान से जिस प्रकार खेती कर दो तो सैकड़ों धान के बीज तैयार हो जाते हैं, वैसे ही इसी एक मंत्र से, इसी एक नाम जप से उसकी भक्ति और कई गुणा विकसित हो जाती है, प्रस्फुटित हो जाती है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। भगवान नाम संकीर्तन करें। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।